औद्योगिक विकास को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लिया जायजा। नालंदा में परिवारक कलह से तंग आकर युवक ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने ससुराल वाले पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों में तेज बुखार और वोमिटिंग से 2 बच्चे की मौत, 3 बच्चों का इलाज जारी, सिविल सर्जन ने दी जानकारी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो जाती है तो कभी जगदानंद सिंह नाराज हो जाते हैं। ऐसे में आज एक बड़ी खबर सामने आई कि युवा राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव आज दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। वो पशुपति पारस गुट का दामन थामेंगे। राष्ट्रीय जनता दल में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमने पहले भी देखा है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में कुछ ठीक से बातें नहीं बन पा रही हैं। बीते दिन भी जब दिल्ली जाने से पहले तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से मिलने गए थे तो कहीं ना कहीं जो संजय यादव थे वो बीच में आ गए और एक तरीके से उनसे नहीं मिलने दिया गया, जिसको लेकर तेज प्रताप यादव ने काफ़ी ज़्यादा अपनी गुस्सा भरी प्रतिक्रिया भी दी और साफ तौर पर राबरी आवाज़ से निकल गए। उसके बाद आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि युवा राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष थे आकाश यादव वो अब पार्टी छोड़ चुके हैं। अब उन्हें जनता दल अब वो लोक जनशक्ति पार्टी में विलय कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता जो हैं राजद के युवा विंग कह सकते हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अब लोजपा गुट ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख लें ये प्रदेश कार्यालय है, यहीं पर आकाश यादव आया करते थे। तेज प्रताप यादव के काफ़ी करीबी भी हैं, करीबी माने भी जाते हैं। तमाम जो प्रोग्राम होते थे तेज प्रताप यादव के उसमें वो शामिल होते थे, हर जगह उनके साथ जाते थे। यूँ कहा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा करीबी थे। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई है उसमें आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस गुट की है, केंद्र मंत्री हैं पशुपति पारस, उनके गुट की जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसमें आज वो ज्वाइन करने वाले हैं, जिसको लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया और उसमें बताया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्र मंत्री पशुपति पारस जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। आज से संवाददाता सम्मेलन में श्री पशुपति पारस जी की मौजूदगी में छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री आकाश यादव एवं दर्जनों राजद नेता लोजपा का दामन थामेंगे तथा लोजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात अब ज़रूर सामने निकल के आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि कई जो गतिविधियां हो रही हैं राजद में उसमें काफ़ी ज़्यादा कलह नज़र आ रही है। क्योंकि बीते दिन जगदानंद सिंह भी काफ़ी दिनों तक नाराज़ रहे थे, जिसके बाद जो युवा छात्र के प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें बदल दिया गया, गगन यादव को बना दिया गया नया प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद अब देख लें कि जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि आकाश यादव अब लोजपा का दामन थाम रहे हैं और आज लोजपा की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र मंत्री भी हैं पशुपति पारस, उनके समक्ष अब आज आकाश यादव सदस्यता लोजपा की ग्रहण करेंगे। उसके बाद पटना भी आएंगे। कई बातें सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन ये जो प्रदेश कार्यालय है यहीं पर आया करते थे तमाम जो युवा राजद के जो छात्र हैं वो उनसे मिला करते थे, तमाम बातें होती थी। लेकिन जो बात निकल के सामने आ रही है कि आकाश यादव अब दिल्ली में लोजपा का दामन थाम रहे हैं। तमाम जो कोशिशें हैं वो ज़रूर की गई थी तेज प्रताप यादव की तरफ से कि आकाश यादव को वापस लाया जाए, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में भी थे तेज प्रताप यादव। लगातार जो जगदानंद सिंह हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और उनसे भी काफ़ी ज़्यादा अनबन हुई थी तेज प्रताप यादव की। लगातार कोशिश ज़रूर की गई थी तेज प्रताप यादव की तरफ से कि आकाश यादव को वापस युवा राजद में लाया जाए, लेकिन अब ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में आज जो पशुपति पारस हैं उनके समक्ष वो सदस्यता ग्रहण करेंगे आकाश यादव। अब देखना यह होगा कि जब सदस्यता ग्रहण करते हैं उसके बाद क्या कुछ कहते हैं आकाश यादव। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, डीटीवी भारत, पटना। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने औद्योगिक विकास के मुद्दे को लेकर बेगूसराय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बरौनी औद्योगिक क्षेत्र के निरीक्षण के बाद कलेक्ट्रेट परिसर के कारगिल विजय सभा भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और केंद्र और बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर विशेष रूप से चर्चा की। योजना उस पर चर्चा हुई। हम जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना उसकी चर्चा हुई
जिला उद्योग की बैठक में आज विस्तार से चर्चा हुई है। बियाडा के क्षेत्र में जो नए क्षेत्र का बियाडा का क्षेत्र बढ़ाना है ना, जो शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से नीतीश सरकार बनी है, एयरपोर्ट का विस्तार सरकार ने किया है। का भी आया है कि कोई पत्र ऐसा भी मिला नहीं, लेकिन मैं पटना एयरपोर्ट के बारे में बता दूं। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी जब से ये सरकार बनी, ये एयरपोर्ट का विस्तार हो उस दिन से किए हुए। अब उसका बेटा वाला जब था, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो भी लैंड कहा गया, वो सारा लैंड सिविल बिहार सरकार एक्वायर करके और ऑलरेडी दे चुकी है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 2 कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया। इस दौरान शिक्षा विभाग ने एक ओर जहां SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया, तो वहीं दूसरी ओर आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ शिक्षा विभाग का MOU हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पर मंत्री संतोष सुमन भी मौजूद रहे। तो बता दें आपको कि शिक्षा विभाग के द्वारा 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। इसमें शिक्षा मंत्री ने खुद उद्घाटन किया है। साथ ही साथ बता दें आपको कि SC/ST छात्रों के लिए भी वेब पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। लगातार बिहार में शिक्षा विभाग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्री की तरफ से कई कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। या जो भी कुछ करते हैं, लक्ष्य तो हमारे बच्चे हैं। बच्चों पर क्या असर पड़ा, हमने इनसे अनुरोध किया है कि आप इन योजनाओं की सफलता के आकलन के तरीके में इसको एकदम बॉटम एंड से जो करते हैं शुरू करिए कि हमने जो ऊपर से डाला वो बॉटम तक किस रूप में पहुंचा। हमने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया, तो शिक्षक जो कक्षाओं में पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने के तरीके में क्या परिवर्तन आया, और उस परिवर्तित तरीके से बच्चे जो ग्रहण करते हैं, जो पाठ ग्रहण किया उन्होंने, उसमें क्या फर्क आया। अगर हम लोग इसका सही आकलन कर लेंगे तो फिर नीचे से सुधार की संभावना या नीचे के अनुभव से अगर हम लोग बीच की सारी प्रक्रियाओं को जोड़ के उसमें आवश्यकता अनुसार अगर सुधार कर पाए तो वो और ज्यादा हम लोगों की योजना को फलदायी बना देगा। शुक्रवार को जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग पर कहा कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में जो पोस्टर को लेकर कुछ मामले हुए थे वह सभी मामले खत्म हो चुके हैं। वहीं जब जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के ऊपर कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो वे सवाल से बचते दिखे। बात तो कोई है ही नहीं हमारे यहाँ पूरे जनता दल यूनाइटेड एक है और नेता हमारे एक हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सब लोग का आस्था विश्वास है, वही हमारे नेता हैं। सारे बड़े नेता एक मंच पर होंगे, सभी लोग एक मंच पर होंगे ना। वो तो राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल का बैठक है, राष्ट्रीय परिषद का बैठक है, इसमें तो राष्ट्रीय पदाधिकारी बताएंगे, हम तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बीते दिन हम के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना पर ट्वीट कर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जो आज जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो असल मायने में संविधान और बाबा अंबेडकर के विरोधी हैं। इसको लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। इसी कड़ी में पटना में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी सरकार में हैं और सरकार के सहयोगी दल पर निशाना साधते हैं। वहीं बीजेपी का जातिगत जनगणना को लेकर अलग ही राग है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना से पल्ला झाड़ रही है। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सरकार में हैं और सरकार में जिस सहयोगी दलों पर ही निशाना साध रहे हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन बीजेपी की ये हिम्मत और औकात नहीं है कि वो कार्रवाई करें
या उनसे पल्ला झाड़ें, क्योंकि उनके ही दम पर सरकार यहाँ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर मतभेद है और बीजेपी दो फाड़ हो गई है। एनडीए में भी अलग अलग सुर राग ताल हैं, कोई कुछ राग अलाप रहा, कोई कुछ राग अलाप रहा। एनडीए के अंदर भी घमासान है और एनडीए में शामिल दलों के अंदर भी घमासान है। दरभंगा में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार के रवैये से परेशान होकर छात्र छात्राओं ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा और अविलंब सहायक प्राचार्य अखिलेश कुमार से बचाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि सहायक प्राचार्य हमेशा क्लास में अपनी राजनीतिक पहुंच का धौंस जमाते हैं और क्लास में पढ़ाने का कार्य नहीं, केवल राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। साथ ही छात्रों ने यह भी आरोप लगाया है कि सहायक प्राचार्य अपना निजी कोचिंग चलाकर अपने कुछ चहेते छात्र छात्राओं को परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बता देते हैं। लोग आए थे, हम लोगों के विभाग में विजय सर का ट्रांसफर कर दिया गया है, जो बहुत अच्छे महान शिक्षक थे, जिनके द्वारा सुचारू रूप से क्लास चलाया जाता था और अच्छे से समय देते थे क्लास में। और मात्र वही एक शिक्षक थे जो पूरे समय से क्लास में आते थे और अच्छे से विद्यार्थी का क्लास लेते थे, और उन्हीं का साजिशन के तहत विभाग से ट्रांसफर करा देना एक शोचनीय विषय है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ तो चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ो नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो।
कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। दानापुर के नासिरगंज बिस्कुट फैक्ट्री के पास वर्षों से खराब सड़क और जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों ने दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग को आगजनी कर जाम कर दिया। जाम लगने से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों की माने तो बिस्कुट फैक्ट्री से अंदर जाने वाले रास्ते काफी वर्षों से खराब हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बरसात होने पर यहाँ भीषण जल जमाव हो जाता है, जिससे इन रास्तों से होकर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नगर परिषद पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा है कि नगर परिषद से कई बार शिकायत भी की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रोड जाम करने का वजह यही है कि इस मोहल्ले में बचपन से बड़ा हो गए, अब शादी हो गया, बच्चे हो गए, आज तक यहाँ रोड नाला नहीं बना। लोग आने जाने में व्यस्त से लोग आ नहीं सकते हैं, नहीं जा सकते। एक बार जो लेडीज आ जाएंगी रोड पर, वो दोबारा जाने का हिम्मत नहीं होता है। पानी है जांग के ऊपर। दूसरी चीज़ है, यहाँ आज तक न वार्ड परिषद देखने आते हैं, खाली कहता है हो जाएगा, वोट मांगने समय हाथ जोड़ते हैं। मुजफ्फरपुर के सरिया PHC में बीते 2 दिनों से तेज बुखार और वोमिटिंग के बाद 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। वहीं इस घटना की पुष्टि सिविल सर्जन ने की है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा ने बताया है कि प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी सेरिया द्वारा सूचना मिली है कि बच्चों को बुखार हुआ था और वोमिटिंग हुई थी। वहीं 3 बच्चों को इलाज के लिए CHC में भेजा गया है, जहाँ फिलहाल उनका जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। और उल्टी होने का जो है, वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सूचना दी गई है कि धनुकबा मुसहरी टोला में जो है 2 बच्चे की मौत हुई है, जिनको फीवर हुआ था और वोमिटिंग हुई थी। वहाँ उन्होंने एक मेडिकल टीम भेजा है और वहाँ कैंप कर रही है मेडिकल टीम। 3 बच्चे अभी CHC में भर्ती हैं, जिनका इलाज हो रहा है। वो तीनों की सामान्य स्थिति है अभी। बक्सर के मठीला गांव में बाइक सवार 2 युवक के द्वारा एक युवती के अपहरण की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक दोनों उसे जबरन अपनी बाइक पर बिठाकर भागने लगे। बाद में युवती के भाई के द्वारा मामले की जानकारी जो है वो पुलिस को दी गई, जिसके बाद थानाध्यक्ष जुनैद आलम तत्काल एक्शन में आए और उन्होंने पीछा करते हुए युवती को लेकर भाग रहे दोनों युवक को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में ट्रेन से कटकर
एक्सिस बैंक के कैशियर की मौत हो गई। मृतक की पहचान दरभंगा जिला के रहने वाले रोहित कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रोहित कुमार वर्तमान में बरौनी एक्सिस बैंक में कार्यरत थे। हर दिन रोहित कुमार ड्यूटी जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गए, लेकिन तब तक वैशाली एक्सप्रेस खुल चुकी थी और ट्रेन पकड़ने की कोशिश के क्रम में प्लेटफॉर्म के नीचे चले गए और हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। बैंक बरौनी में अभी कार्यरत हैं। नॉर्मली रोज की तरह ही जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए। आज छूट गई तो दौड़ के पकड़ने की कोशिश की, जिसके क्रम में हादसा हो गया। वहाँ पे है ये अभी कैशियर है बरौनी ब्रांच में एक्सिस बैंक में। ऐसे ट्रेन से ये हुआ है हादसा, अभी जस्ट हुए बरौनी जंक्शन, यहाँ बेगूसराय जंक्शन पे। सुपौल के वार्ड संख्या 3 स्थित महादलित बस्ती के समीप प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के तहत प्रगतिशील कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन संस्थान के निदेशक सुरेश प्रसाद महतो और मौजूद गणमान्य लोगों के द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं इस मौके पर निर्देशक सुरेश प्रसाद महतो के द्वारा प्रगतिशील निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शिक्षिकाओं को नियोजन पत्र देकर नियोजित किया गया। वहीं स्थानीय गणमान्य लोगों ने संस्थान के निर्देशक सुरेश प्रसाद महतो सहित कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर सम्मानित किया। शुभारंभ के मौके पर मौजूद महादलित बस्ती के बच्चों के बीच निःशुल्क रूप से पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया गया। प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के द्वारा प्रगतिशील कोचिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ है। लक्ष्मीपुर खुट्टी वार्ड नंबर 3 में शिक्षिका सोनी कुमारी, सुशीला देवी, मनीषा कुमारी को नियोजन पत्र देकर आज नियुक्त किया गया है और साथ के साथ हमारे समाज के उत्थान गरीब निस्सहाय को शिक्षा देने के लिए प्रगतिशील बाल विकास संस्थान प्रगतिशील निःशुल्क कोचिंग सेंटर का व्यवस्था किया है। सारण जिले के तेरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सूचना के अनुसार बता दें आपको कि डुमरी पंचायत निवासी एक महिला को पेट दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत करवाया और जांच में जुट गई। डेट कर गई सुबह 5-4:30 बजे करेंगे। कहाँ ऑपरेशन करने आए? यहाँ पे। क्या नाम है हॉस्पिटल? डॉक्टर के क्या नाम है? पीयूष तिवारी नाम है। अब ऑपरेशन करने के बाद निकाल 7 बजे 6 बजे 6:30 में हमारी तो पतो से हमने तुम बात करनी तो कहली कि बाबूजी जाए हम कहीं खाना लेकर था कहली कि बाबू हम जाए घर तो हम बाबूजी जाए और हम घरे गए 4 बजे भोर में लड़का फोन कर कि बाबूजी का हो गए एक देखा कि का हो गए तो हम आके देखा हमारे पतो फेंक दिया यही जब फेल हो गए। हाँ इधर बक्सर के मठीला गांव में बाइक सवार 2 युवकों के द्वारा एक युवती के अपहरण की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक दोनों उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर भागने लगे। बाद में युवती के भाई के द्वारा मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना अध्यक्ष जुनैद आलम तत्काल एक्शन में आए और उन्होंने पीछा करते हुए युवती को लेकर भाग रहे दोनों युवक को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नालंदा के मरहारा में पारिवारिक कलह से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने खुदकुशी को लेकर ससुराल वाले पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में मृतक के छोटे भाई ने बताया है कि उसके भाई ने पारिवारिक कलह से तंग आकर फांसी लगा ली है। मृतक की पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। मारपीट किया तो इनको सास ससुर साला तीनों मिलकर थाना गए तो पुलिस प्रशासन को लेकर आए, उनको लाकर घर पे अपना ठीक टॉर्चर किए। अच्छा, टॉर्चर किए तो कुछ धमकी ज़्यादा विशेष दे दिए तो उसी में ये तनाव में हाँ उसी तनाव में।
मसौरी थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर 30 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया। थाना अध्यक्ष रंजीत रजक ने बताया है कि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि एक झोपड़ी में विदेशी शराब छुपाकर रखा हुआ था, जिसे धंधेबाज ग्राहकों को डिलीवरी करने के लिए तैयारी में लगे हुए थे, जिसके बाद एसआई अनिल कुमार ने छापा मारकर 30 बोतल विदेशी अंग्रेजी शराब बरामद कर लिया। वहीं मौके से धंधेबाज और शराब डिलीवरी करने वाले भाग निकले। बगहा के बनकटवा में सड़क पूर्ण रूप से कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के बच्चों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कोई भी जनप्रतिनिधि या नगर प्रशासन सुध नहीं ले रहा। वहीं नगर परिषद के उदासीन रवैये पर मोहल्ला वासियों और अभिभावकों का आरोप है कि लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद थे, सड़क निर्माण के लिए पर्याप्त समय भी था, लेकिन उससे निर्माण कार्य नहीं करके इधर कुछ महीने पहले सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया, लेकिन वर्तमान में निर्माणाधीन इस सड़क पर केवल मिट्टी डालकर निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है, जिससे बरसात में लोगों को परेशानी बढ़ गई है। वही दिक्कत है, कहने का मतलब कि पूरा यहाँ से वहाँ कीचड़ हो गया है। स्कूल में मान लीजिए 1 से और 5 तक का छोटा बच्चों को आने जाने में दिक्कत है। बड़ा तो किसी तरह से आ रहा है, लेकिन छोटा के लिए इसके लिए शिकायत नहीं की आप लोग चेयरमैन से? पूरा शिकायत हुआ है, मीडिया वाला पूरा ले गया है यहाँ से। किनका ठिका है ये? चेयरमैन साहब। जो रास्ता जा रहा है आपको सोजी घाट कोल्ड स्टोर रोड, इतना विकट परिस्थिति में भी बच्चा सब गिरते पड़ते हुए बगहा बाजार से स्कूल में जा रहे हैं। इस पर किसी भी प्रशासन का नजर नहीं है। सरायकेला में करीब 55 वर्षीय व्यक्ति की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि मृतक जब्बर अंसारी सुबह के समय पान खाने के लिए घर से निकले थे और पान खाकर लौटने के क्रम में अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।